के सिलेबस की कॉपियां नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आ गई? बोले ना, आ गई। तो मैंने कहा मुझे थोड़ा पढ़ना है, देखना है। तो 5वीं क्लास में एक चैप्टर था वर्ण व्यवस्था के अच्छे गुण, ये विषय, वर्ण व्यवस्था के अच्छे गुण। ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा होगा, बाहु से क्षत्रिय पैदा होगा, कमर से वैश्य पैदा होगा, पैर से शूद्र पैदा होगा। अभी तक कोई, अगर हमारे जैसे कोई स्टूडेंट ने टीचर को पूछ लिया कि क्या आज भी ब्राह्मण घर के अंदर ब्राह्मण पुरुष बच्चे पैदा करते हैं क्या मुंह से, अगर पूछा तो साइंटिफिक है ना। सारे के सारे 9 माह 9 दिन में ही पैदा होते हैं और माँ की कोख से ही पैदा होते हैं। उतना ही समय लेते हैं जितना हमारे समाज के लोग बच्चे पैदा करते हैं, उतना ही लेते हैं। किस आधार पर श्रेष्ठ है वो? मगर वर्ण व्यवस्था को लागू कर दिया। गुजरात गवर्नमेंट ने गुजरात स्टेट में भगवत गीता सिलेबस का पार्ट बना दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने हेडगेवार गोलवलकर को सरकारी सिलेबस का पार्ट बना दिया। और अब रामायण और महाभारत सभी KG to PG तक इसको पढ़ाया जाएगा। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अधिकृत घोषित किया गया है और संस्कृत भाषा को कंपलसरी कर दिया गया। पहले उन्होंने लिखा था कि वेद सुनोगे संस्कृत भाषा के तो कान में तप्त शीशा डाला जाएगा, देखोगे दूर से तो आंख फोड़ी जाएगी और जुबान से वही मंत्र उच्चारण करोगे तो आपकी जबान काटी जाएगी। इतना आदेश आप लोगों ने हमारे लोगों के खिलाफ हजारों वर्ष तक ज्ञान से वंचित किया। तो गंदगी वाला नॉलेज था, आज ब्राह्मण उसको क्यों थोप रहे हैं? क्योंकि उनको वही पुरानी मनु वाली व्यवस्था लानी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्लॉज नंबर 11 में यह लिखा हुआ है कि 5वीं और 6ठी कक्षा में प्रवेश करने वाले छात्रों को पैतृक जो उद्योग, बापजादाओं के जो उद्योग धंधे हैं, जाति आधारित जो धंधे हैं, उनका ट्रेनिंग मास्टर देगा। देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 5वीं कक्षा में प्रवेश करने वाले बच्चे को मास्टर जी अभी गणित नहीं पढ़ाएंगे, अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे, साइंस नहीं पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? जाति आधारित धंधों का शिक्षण। ये भारत सरकार का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रहा है। तो 5वीं कक्षा में प्रवेश करने वाले शेड्यूल कास्ट की एक जाति का नाम चमार है। तो मास्टर जी चमार के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? चमड़े को कैसा जूता बनाते, पॉलिश कैसा करते, बेटा करके दिखा। हो गया। मास्टर को करना क्या है? उसके बाप को पूछना है, तुम्हारा बाप करते हुए देखा है, ऐसा करके दिखाओ। लोहार के लड़के को क्या कहेंगे? सुतार के लड़के को क्या कहेंगे? कुर्मी के, मराठाओं के, मालियों के बच्चों को क्या कहेंगे? कहां पैदा होने वाला हमारा IAS? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से IAS कहां से पैदा होने वाला है? वो तो हमारा रिजर्व है, वो जाति का धंधा। जजेस कहां पैदा होने वाले हैं? तो आज जय जयकार करने वाले लोग इन मुद्दों के तरफ ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? ये बहुत गंभीर समस्या हो गई है। हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या आने वाला है? गले में हांडी और पीछे झाड़ू। रोजगार खत्म, शिक्षा वर्ण व्यवस्था आधारित है, जाति आधारित है। वो पढ़ाई करने वाला ही बच्चा घर पर आकर बोलेगा मैं जिस जाति में पैदा हुआ हूं, ये गर्व की बात है, क्योंकि मास्टर उस ढंग से उसको पढ़ाएगा। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में और एक बड़ा बदलाव किया। ये मुंबई यूनिवर्सिटी में मैंने वो खबर पढ़ी थी, यहां से उसकी शुरुआत हुई, मुंबई से। मुंबई में ब्राह्मणों ने टेस्ट के तौर पर शुरू किया, क्योंकि महाराष्ट्र जो है ये फुले शो अंबेडकर की क्रांति भूमि है। अब उन्होंने घोषित किया, पहले हम सिलेबस में क्या पढ़ते थे? इतिहास की दूसरी, तीसरी या 5वीं किताब में क्या पढ़ते थे? आर्यों का आगमन।
ऐसा पढ़ते थे, आर्यों का आगमन। हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता ये हमारी सभ्यता है, और आर्य लोग बाहर से आए, ब्राह्मण लोग बाहर से आए और उन्होंने इस सभ्यता को नष्ट किया, ये लिखा होता था। मगर अभी क्या पढ़ाने वाले हैं? आर्य ब्राह्मण भारत के मूल निवासी है, ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी फ्रॉड है। ये एक किताब में पढ़ा शुरू हो गया। और इसके लिए आधार क्या बनाया? दिल्ली से लगा हुआ हरियाणा स्टेट, हरियाणा स्टेट में हिसार नामक जिले में एक खेती के अंदर खुदाई करते समय डेक्कन कॉलेज के प्रोफेसर लोगों को, आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को 2013 में कुछ कंकाल मिले, 60 कंकाल मिले लगभग। उस कंकाल में से एक कंकाल के कान के पीछे की हड्डी को निकाला गया और कोरिया में भेजा गया लेबोरेटरी में, और उस प्रयोगशाला में यह सिद्ध हुआ कि इसके अंदर डीएनए जिंदा है, यानी डीएनए, और वो डेड बॉडी लगभग 6000 वर्ष पुरानी थी, 5700 वर्ष की। तो इतनी पुरानी डेड बॉडी के अंदर डीएनए मिला, मगर डीएनए किसका है? तो उस रिपोर्ट में कहा यहां के द्रविडियन लोगों का है, यहां के मूल निवासी लोगों का है। और जब वो डीएनए का रिपोर्ट उधर पब्लिश हुआ, वो साइंटिफिक लैंग्वेज थी, तो भारत के ब्राह्मणों को लगा, बीजेपी को लगा, मोहन भागवत को लगा हम कुछ भी फेकम भाग करेंगे तो हिंदी में तो बोलना है, कौन यहाँ के लोग आर्गुमेंट करेंगे। उल्टा बोलना शुरू कर दिया कि उसके अंदर आर्यों का डीएनए मिला। अब ब्राह्मण लोग युक्तिवाद कर रहे हैं, सिलेबस में लिखा हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। मैंने हरियाणा की किताब में पढ़ा है, 7वीं कक्षा में ये लिखा हुआ क्या है? हरियाणा मतलब आर्ययाना, ये आर्यों का वस्ती स्थान था, इसलिए इस राज्य का नाम हरियाणा है, यानी आर्यों का मूल वस्ती स्थान। कितने चालाक लोग हैं। अब कह रहे हम वहां से पहले इधर उधर, हम उधर से नहीं आए, खैबर खिंड की तरफ से नहीं आए। डीएनए रिपोर्ट में लिखा हुआ है स्टेपे पैस्टोरलिस्ट लोगों का डीएनए नहीं मिला। जो आज भारत के ब्राह्मण लोग हैं, उनके जो भाई बहन रहते हैं, उन लोगों का नाम है स्टेपे पैस्टोरलिस्ट, उनका डीएनए नहीं मिला। ब्राह्मणों के डीएनए का नाम है R1A1, और यहां के SC ST OBC नॉमडिक ट्राइब और सभी माइनॉरिटी लोगों का डीएनए है L3MN, है कि नहीं? दो अलग अलग नाम। L3MN ये भारत के बहुजन लोगों का डीएनए है, जिनको 6500 जातियों में बांटा है, उनका डीएनए का नाम है L3MN। अगर ये 6500 जातियों में फैल गया तो लोगों को मैसेज मिलेगा, अरे हम तो एक ही नस्ल के लोग हैं। मराठा माली बोलेगा हम एक ही नस्ल के लोग हैं, सारे शेड्यूल कास्ट के लोग बोलेंगे हमारे बाप दादा तो एक ही नस्ल के हैं। और जो ब्राह्मण लोग हैं उनका डीएनए R1A1 है, तो R1A1 वाले विदेशी लोग हैं और उनके मातृभूमि का नाम वेस्ट यूरेशिया है, तो ये इंडियन नहीं है, ये वेस्ट यूरेशियन है। मगर उन वेस्ट यूरेशियन लोगों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। सत्ता पर जाने के लिए वोट के हथियार जो हमारे पुरखों ने हमको दिया था, फुले शाह अंबेडकर के आंदोलन से डेमोक्रेसी का निर्माण हुआ है, उनके आजादी के आंदोलन से नहीं हुआ है। फुले शाह अंबेडकर के आंदोलन से भारत में लोकतंत्र पैदा हुआ है, और हमको न्याय, समता, समानता और भाईचारा वाली जो व्यवस्था लानी थी, उस व्यवस्था को उन्होंने हमारा वोट का अधिकार छीन लिया है, और उसकी जगह पर अब ईवीएम मशीन आ गई है। आप जिसको चुनना चाहते हैं वो चुनकर नहीं आता, आप जिसको नहीं चुनना चाहते वही चुनकर आता है। क्यों? ईवीएम मशीन उनके हाथ में। तो साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह लिखा हुआ है, 1 मैन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। ब्राह्मण क्या बोलता है? यहां से एक पैदा हुआ श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ है, और पैर से जो पैदा हुआ सबसे नीच है। संविधान क्या कह रहा है? ऑल आर इक्वल्स। और ब्राह्मण का वोट
और अछूतों का वोट समान है। वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू। बाबा साहब अंबेडकर देश भर में संगठन चलाते थे। जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सम्मेलन लिया, तब उनके सम्मेलन में वहां का एक ब्राह्मण कांग्रेस का नेता पंडित मालवीय पंडित एक ब्राह्मण नेता वहां आया, मदन मोहन मालवीय नहीं, गोविंद वल्लभ पंत वो नेता वहां पर आया। तो बाबा साहब को जब भाषण करने का समय आया तो उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट के लोग और ओबीसी के लोग अगर एक हो जाए तो उत्तर प्रदेश का सीएम नहीं, देश का पीएम आप बनाओगे। और वो ब्राह्मण की तरफ देखते हुए कहा कि नेहरू आज न कल मरने वाले हैं, वो कोई अमर पट्टा लेकर पैदा नहीं हुए हैं। मैं भी आज न कल मर जाऊंगा, मैं भी अमर पट्टा लेकर पैदा नहीं हुआ हूं, मगर मुझे इस बात की फिक्र नहीं रहेगी। मैंने संविधान में प्रावधान किया है वन वोट वन वैल्यू। ये संविधान में प्रावधान किया है। हमारे लोगों को जगने की जरूरत है, हमारी संख्या ज्यादा है। जब हमारे लोग शासक बनेंगे तो गोविंद वल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण जाति के लोग हमारे लोगों के जूते के फीती खोलने में गर्व महसूस करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने वहां पर कहा, क्या आज संविधान रहते हुए हमारे लोग चुनकर आ रहे क्या? ईवीएम, ये ईवीएम बड़ी सरदर्द बनी हुई है। तो बाबा साहब अंबेडकर का लक्ष्य था बहुजनों को शासन करती जमात बनाना, मगर ईवीएम बहुजनों को शासन करती जमात नहीं बनने दे रहा है। इसके खिलाफ लोगों को सड़क पर उतरना होगा और इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा साहब अंबेडकर भारत को बौद्धमय बनाना चाहते थे और बाबा साहब अंबेडकर का अचानक मृत्यु होने के कारण वो जो कॉन्सेप्ट था बुद्धमय बनाने का, अलग अलग राज्यों में धर्मांतर का कार्यक्रम करने का, जैसे 14 अक्टूबर में नागपुर में किया, 16 दिसंबर में मुंबई करने वाले थे, 31 दिसंबर में उत्तर प्रदेश करने वाले थे। यानी बाबा साहब अंबेडकर योजना बनाकर प्लानिंग करके ये कार्य कर रहे थे, तो अचानक चले जाने के कारण वो कार्य रुका हुआ। आज देखो, बोध गया का आंदोलन देशव्यापी आंदोलन हो गया, अब इसकी ललकार विदेशों में भी गूंज रही है। वो जो एक्ट बना हुआ है 1949 को बनाया गया है और संविधान लागू हो गया 1950 में, और संविधान में यह प्रावधान लिखा हुआ है कि इसके पहले के कानून 26 जनवरी के पहले के कानून जिसमें संविधान के उद्देश्य के खिलाफ अगर विसंगतियां है तो उन कानूनों को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अब संविधान हमें धार्मिक अधिकार दे रहा है, मगर ये जो एक्ट है 1949 महाबोधि टेम्पल एक्ट, ये हमारा धार्मिक अधिकार छीन रहा है। उसके अंदर 5 सदस्य नॉन बुद्धिस्ट है और 4 सदस्य बुद्धिस्ट है। वो 4 ऐसे रहेंगे जैसे उनको कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, उनको कोई पावर नहीं होगी, और 5 लोग फाइनल डिसीजन लेंगे। तो वो जो काला कानून है टेम्पल एक्ट 1949, उनको डर है, जैसा पैगंबर साहब के ऊपर गलत टिप्पणी की थी बीजेपी की एक नेता ने, तो मुस्लिम कंट्री के लोगों ने तेल बंद करने की धमकी दिया, बोले तुम्हारे चक्के जाम हो जाएंगे, हम तेल नहीं देंगे। सरेंडर होना पड़ा, माफी मांगना पड़ा। बीजेपी और आरएसएस को डर है कि सारे बौद्ध राष्ट्र के लोग इस आंदोलन के अगर पीछे खड़े हो गए तो ब्राह्मणों को भारत छोड़ना पड़ेगा। तो बेवजह मोदी जी बौद्ध कंट्री में दौरे नहीं कर रहे, उनको चेकिंग करना है कितना समर्थन मिल रहा है। ब्राह्मणवादी मीडिया ने इस आंदोलन को ना प्रिंट मीडिया में दिखाए ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाए। जो भी कुछ इस देश में चल रहा है वो सोशल मीडिया के जरिए से लोगों को पता चल रहा है। अगर नेशनल मीडिया में एक खबर आती तो शायद सारे बौद्ध राष्ट्र के लोग भारत सरकार के ऊपर दबाव डालते और को आवाज गूंज नहीं रही है। मगर हमें उम्मीद है, आशा है
कि जल्द से जल्द महाबोधि महाविहार मुक्त होगा और हमारे लोगों को तथागत बुद्ध का जो ज्ञान स्थलीय मिलेगा, ये उम्मीद है। इसके लिए मुंबई में हमारे साथी शंकर भाई कह रहे हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है। अभी हमने घोषित किया है 6 अप्रैल के दिन नागपुर में आने वाले 29 जून को हम भारत बंद करेंगे। संवैधानिक अधिकार है। अगर हमारी बात को तुम मान्यता नहीं दे रहे हो तो हम पूरा देश बंद कर देंगे, ये हमारे पास अधिकार है। अगर नहीं मानते हो तो आरएसएस का ये वर्ष शताब्दी वर्ष है, तो आने वाले 2 अक्टूबर को अशोक विजयादशमी है। लाखों की संख्या में नागपुर में लोग जाते हैं, तो लाखों की संख्या में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर हम मोर्चा लेकर जाएंगे। हमें हमारा अधिकार लेने का अधिकार है। बड़ी दुर्दैव की बात है, हमने राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन दिया, मगर राष्ट्रपति को ही मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। देखो कितना खतरनाक है कि जिसके ऊपर संविधान ने बड़ी जिम्मेदारी लगाई, रामनाथ कोविंद मंदिर के सीढ़ियों पर बिठाए राष्ट्रपति के साथ। मुर्मू जी उनको मंदिर के बाहर ही रखा, आदिवासी है। बड़ा आश्चर्य लगता है कि वो भी हाथ जोड़कर खड़े रहे। संसद में करेंगे। संविधान ने उनके पास इतनी पावर दी है, तो आने वाले समय में हमें बड़ा आंदोलन करना होगा। मैं इस मौके पर बाबा साहब अंबेडकर के जीवन के 1-2 उदाहरण देकर मेरी बात को समाप्त करना चाहता हूं। मैं इस जयंती के उपलक्ष्य में आपको कुछ मैसेज देना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने 1956 को आगरा में जो सभा आयोजित की, जिस दिन वो जा रहे थे पहले ही दिन बाबा साहब अंबेडकर का जो पार्टी था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उसका उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। और जिस दिन बाबा साहब आगरा में गए तो हेडिंग थी अंबेडकर तानाशाह है, इसलिए मैं कांग्रेस में गया हूं। बाबा साहब को जो गुस्सा है ना, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो इस वजह से भी आया। तो बाबा साहब की सभा हो गई, बाबा साहब दिल्ली वापस आ गए। लोगों ने चंदा इकट्ठा करके बाबा साहब को 10,000 रुपए का थैली दिया। मगर उनके जाने के बाद वहां के प्रचार माध्यम उनके पास था, उन्होंने बाबा साहब के ऊपर फिर से उंगलियां उठाना शुरू किया, खास करके पैसों को लेकर, उनके रवैये को लेकर गलत अफवाहें फैलाना शुरू किया। तो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता था। तो कुछ कार्यकर्ता बाबा साहब के 26 अलीपुर रोड इस निवास स्थान पर गए और कांग्रेस के लोग आपके बारे में कितना भला बुरा कहते, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। बाबा साहब ने कभी भी सार्वजनिक जीवन में अपनी व्यक्तिगत समस्या नहीं बताई, मगर उन कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने अपना एक व्यक्तिगत अनुभव शेयर करते हुए कहा कि मैंने अगर एक चाराने के पोस्ट कार्ड पर लिख दूं कि मुझे कांग्रेस की या ब्राह्मणों की नीति मान्य है, तो इस देश का प्रधानमंत्री भी मुझे बनाया जा सकता है। मगर मैंने कभी अपने आप को बेचा नहीं है। मैं अपने विरोधियों से तत्व के आधार पर झगड़ा कर रहा हूं, मगर मेरे विरोधी लोग मेरे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बाबा साहब ने अपने व्यक्तिगत जीवन का अनुभव बताते हुए कहा कि मेरे 5 बच्चे थे, 5 बच्चे में से एक के बाद एक मर गया। पहला मर गया, दूसरा मर गया। तो मेरी पत्नी रमाबाई को एक दिन वो मुझसे, मैं बाहर राज्य में जा रहा था, तो मेरी पत्नी मुझसे रोते हुए कहने लगी कि ये गंगाधर जो है ये भी मरने वाला है। तो मैंने मेरे पत्नी को कहा, ऐसा क्यों कहती हो, मैं तो अभी बाहर जा रहा हूं। तो उसने मुझे समझाते हुए कहा, मैं तो आपकी जैसी पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं अनपढ़ हूं, मुझे अनुभव से ज्ञान मिला है। आप बाहर रहते हो, महीना महीना बाहर रहते हो, 15 दिन बाहर रहते हो, और जब हमारे बच्चे बीमार होते हैं तो मैं आपके आने का इंतजार करती हूं, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं होता है। जब आप आते हो, मैं बच्चों के बारे में बताती हूं, तब आप और मैं दौड़े दौड़े अस्पताल बच्चे के बॉडी को लेकर जाते हैं, और डॉक्टर टेस्ट करते हुए कहता है ये बचने वाला नहीं है।
वो दम तोड़ देता है। तो रमाबाई कहती है हमारे समाज के भी बच्चे बीमार होते हैं मगर वो मरते नहीं हैं। हमारे बच्चे बीमार होते हैं वही क्यों मरते हैं? क्योंकि हमारे पास उनको उचित समय पर इलाज करना चाहिए, वो मेरे से नहीं हो पाता, इसलिए हमारे बच्चे मरते, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं होते। बाबा साहब अंबेडकर अपने गंगाधर की तबीयत खराब है देखकर उसको लेकर गए मुंबई के अंदर, और डॉक्टर ने चेक करते हुए कहा लेट कर दिया, बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, और इलाज करते वक्त ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। बाबा साहब इधर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, उसको क्या मालूम ये महापुरुष है। तो बाबा साहब की जेब में कम पैसे थे, उसको रिक्वेस्ट किया बाद में ला कर दूंगा, अब मेरे पास इतने ही हैं, बच्चे की लाश को दे दो। बाबा साहब ने अपने बच्चे की लाश लेकर आए। आप यहाँ हॉस्टल में रहते हो, आज 12 तारीख है, तो मैं आपके वार्डन को और आपको रिक्वेस्ट करूंगा 14 अप्रैल के दिन तो लोग राजगृह देखने जाते होंगे, मगर आप परल में एक बाबा साहब अंबेडकर का चाल था और उस चाल में 10 बाय 12 की खोली है, वो देखने को बच्चे को लेके जाओ, जहां बाबा साहब के बच्चों ने दम तोड़ा है। गंगाधर की लाश आई, रमाबाई छाती पीट पीट कर रोने लगी। आसपास के लोगों को पता चला अरे ये महापुरुष है, उसके बच्चे नहीं रहते हैं, नहीं बच पाते हैं। रमाबाई का रोना सुनकर समाज की औरतों के भी आंख में आंसू आ गए, सारे पुरुष महिला इकट्ठा हो गए, बहुत देर तक रोना धोना जारी रहा। थोड़ी देर बाद बाबा साहब ने कहा, थोड़ी देर बाद मेरे समाज के कुछ बुजुर्ग पुरुषों ने मेरे कान में आकर कहा कि हम मार्केट में जाते हैं और गंगाधर की लाश के ऊपर कफन का कपड़ा पहनाते हैं, तो 4 पैसे हो तो दो, हम मार्केट में जाकर कफन का कपड़ा लेकर आते हैं। बाबा साहब ये सुनकर रोने लगे, हिचकियां देकर रोने लगे। लोगों को लगा एक पिता का हृदय है इसलिए रो रहे हैं, मगर उनके रोने का वास्तविक अर्थ रमाबाई को ही मालूम था। उसको मालूम था कि आज हमारे लहू के जिगर को हम लोग कफन का कपड़ा तक नहीं पहना पा रहे। अंदर गई और बाबा साहब ने उसको एक लुगड़ा दिया था, महाराष्ट्र में उसको साड़ी को लुगड़ा बोलते हैं, वो अच्छा लुगड़ा दिया था, फटी पुरानी साड़ी पहनती थी, वो दिया तो रमाबाई ने वो पहना नहीं था, उसको फोल्ड करके रखा था। उस नए लुगड़े का पल्लू फाड़ा और रमाबाई और बाबा साहब अंबेडकर ने गंगाधर की लाश को जमीन के अंदर दफन किया। बाबा साहब अंबेडकर ने ये वाकयात अपने कार्यकर्ताओं को बताकर कहा, इतनी उपेक्षा तो गांधी नेहरू ने भी नहीं देखी है, जितना कष्ट मैंने सहा है शायद किसी ने सहा हो, तो मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये रेफरेंस है शंकरानंद शास्त्री के द्वारा लिखित बाबा साहब का ऑटोबायोग्राफी है, युग पुरुष डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इसके अंदर ये रेफरेंस है। इतनी कुर्बानी देने के कारण आज हमको ये अधिकार मिले, तो हमारा दायित्व क्या है? एक दिन रमाबाई ने, उपश्याम गुरुजी रहते थे या कोकण के कार्यकर्ता थे, टीचर थे, वो फ्री में ऑडिट करते थे बाबा साहब की संस्थाओं का, इसीलिए उनको राजगृह में कोई रोकता नहीं था, क्योंकि बाबा साहब का चहिता कार्यकर्ता। एक दिन वो गए राजगृह के अंदर, तो रमाबाई बीमार है इसीलिए राजगृह के निचले फ्लोर पर ही होती, तो उनको गए, उनको अभिवादन किया, और उपश्याम गुरुजी ने अभिवादन किया तो रमाबाई रोने लगी। तो उपश्याम गुरुजी ने कहा कि माता रमाबाई आपकी तबीयत तो ठीक है? तो रमाबाई ने कहा मुझे क्या हुआ है, ये गोलियों से दवाओं से मैं ठीक होने वाले नहीं हूं। बाबा साहब आपके हैं, मेरे लिए क्या है? 2 मिनट के लिए तक मेरे पास बैठते नहीं है, जाते कोर्ट में कहते रामू ये दवा खा ले, दवा खाने के पहले भोजन करना चाहिए, आते तो वही पूछते भोजन किया था क्या, दवा खाई थी क्या, और जाकर लाइब्रेरी में अपना समय बिताते हैं या समाज के लिए समय देते, मेरे लिए समय कहाँ है? तो उपश्याम गुरुजी को लगा रमाबाई का दर्द भी सही है। ऊपर गए, बाबा साहब को मिले, और बाबा साहब को रमाबाई ने क्या शिकायत की वो बताया, और बाबा साहब ने गुस्से में आकर चिल्लाकर कहा
सारी दुनिया अगर मेरे खिलाफ जाए तो भी मैं उस दुनिया के साथ झगड़ा कर लूंगा, मगर मेरी पत्नी रमाबाई ने मेरे बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो कहती है कि उसके लिए मैं समय नहीं देता हूँ। वो जितनी बीमार है उससे ज्यादा मेरा समाज बीमार है। उसको देखने के लिए उसका भाई शंकर भाई 24 घंटा उसके साथ होता है, मेरा भतीजा मुकुंद उसके साथ होता है, समय समय पर डॉक्टर नर्स बुलाते हैं, मगर मेरे समाज का देखभाल करने के लिए मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है। उपश्याम गुरुजी को यह बात भी सही लगा। उपश्याम गुरुजी ने जाकर रमाबाई को यह बात बताई तो रमाबाई ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा साहब अम्बेडकर सही है, मैं मर जाऊंगी मगर बाबा साहब के इस आंदोलन में कभी रोड़ा नहीं बनूंगी। जब से वो लंदन से पढ़ाई करके आए हैं, हमारे बच्चे तो जिंदा नहीं रह पाए, मगर हमारा समाज ही हमारे बच्चे हैं वो जिंदा रहे और वो जिस मकसद के लिए काम कर रहे हैं वो जल्दी सफलता हासिल करे। ऐसी रमाबाई हमारी माता थी। आज हम उनके बच्चे हैं तो हमारा दायित्व है छात्र जीवन में अन्य काम करने की बजाय पढ़ाई की तरफ ध्यान दे और फुले शाह अम्बेडकर के साहित्य को पढ़े, सही ढंग से पढ़े। आज देश में आरएसएस का संगठन है छात्रों का, एबीवीपी, काय के लिए काम करता है? रिजर्वेशन के खिलाफ गलत प्रचार करने के लिए। काय के लिए प्रचार करता है? हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने के लिए। यानी युवाओं को किस दिशा में भटकाया जा रहा है? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। हिंदू राष्ट्र क्या है? एक कोरी कल्पना है, वो कभी अस्तित्व में आने वाला नहीं है, वो केवल कोरी कल्पना है। क्यों कोरी कल्पना है? हिंदू रामायण में नहीं मिलता हिंदू शब्द, हिंदू महाभारत में नहीं मिलता, हिंदू शब्द गीता में नहीं मिलता, हिंदू शब्द पुराण में नहीं मिलता। हिंदू शब्द 11वीं शताब्दी में मुगलों के द्वारा दी हुई गाली है, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश पेज नंबर 81 पर। वो कहते हैं यार ये ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, हिंदू मुगल मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है, जिसका अर्थ होता है काला, चोर, डाकू, नीच, छली, कपटी, गुलाम। तो जो ब्राह्मण प्रचार कर रहे हैं उनको वास्तविक अर्थ मालूम है, हिंदू राष्ट्र बनेगा मतलब गुलामों का राष्ट्र बनेगा और उसका मालिक ब्राह्मण होगा। आज बीजेपी के लोग, हम पॉलिटिकल साइंस में भले ही कुछ पढ़ रहे हैं मगर अब कानून बदल दिए जा रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। यानी 2030 के बाद कोई बाइपोलर सिस्टम नहीं होगा, डिक्टेटर होगा। और यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी अधिसूचना निकाली है, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, जो आंदोलन करेगा, जो सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ाएगा, लोगों को जागृत करेगा, उसको अर्बन नक्सलाइट घोषित कर दिया जाएगा। कितने महान लोग हैं? उनको लग रहा है ये पेशवाई है, ये पेशवाई नहीं है। अगर जनता को ही आप दोषी घोषित करोगे तो उनकी आबादी 3.5% है और हमारी आबादी 85% है, तो 85% लोगों को 3.5% वाले लोग चुनौती नहीं दे सकते। और मुझे आभास हो रहा है कि जल्द ही देश में जन आंदोलन होने वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 दिसंबर 1952 को पुणे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हॉल के अंदर जजेस और वकीलों के बीच में एक स्पीच किया था और जिसका विषय था असली प्रजातंत्र किसे कहा जाए और उसे बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने पुणे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हॉल में भाषण दिया, जजेस के बीच में भाषण दिया और उसमें कहा अगर भारत में विपक्ष रहेगा तो लोकतंत्र रहेगा, अगर विपक्ष खत्म कर दिया जाएगा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आज विपक्ष का है, इसको ईडी के नोटिस भेजो, उसको सीआईडी का नोटिस भेजो। जो विपक्ष था अब वो बीजेपी का साबन लगाकर बीजेपी के खेमे में, कहा विपक्ष है, डर पैदा कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरा तर्क बताया, दूसरी दलील दिया, अगर भारत में अमीर और गरीब की खाई पैदा हो जाएगी तो मूल लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और हिंसा भरे लोग सड़क पर उतरेंगे
और उसका भविष्य क्या होगा, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं मेरे पास शब्द नहीं है। आज 2000 लोगों के पास, 2000 परिवारों के पास 80% दौलत है, और भारत के जो 85% लोग हैं उनके पास क्या है, अब उनको भविष्य में उनका क्या है पता ही नहीं चल रहा है। कांग्रेस के कार्यकाल में एक सेनगुप्ता कमेटी आई थी, उसका कहना था कि 83 करोड़ लोगों का डेली का इनकम 20 रुपए, 11 रुपए और 6 रुपए के अंदर है। ये कांग्रेस के कार्यकाल का रिपोर्ट है। अब आपका तो रिपोर्ट आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो कह रहे पकौड़े एजुकेटेड लॉयर लोगों को, बीएससी किए हुए बच्चे लड़का लड़कियों को, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए लड़का लड़कियों को देश का प्रधानमंत्री कह रहे हैं पकौड़े तलो, आपको क्या करने की जरूरत है, ये फील-गुड करो, ये अमृत काल है। और फिर लड़कों ने उनको पूछा आपकी डिग्री असली है क्या मोदी जी? मोदी जी अभी तक असली डिग्री नहीं दिखा पाए हैं। तो आने वाले समय में फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा को आधार बनाकर इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करना होगा। इसके लिए देशव्यापी स्तर पर संगठन को बचाना है तो कुछ सिर फिरे लोगों को आगे आना होगा। मैं ये जब कह रहा हूं तो मैं भी एक सिर फिरा हूं। पिछले 23-24 साल से घर परिवार छोड़ के मैं ऑल इंडिया में फुले शाह अम्बेडकर की आंदोलन, और मुंबई इलाके में हमें वर्कशॉप शुरू करने होंगे, कार्यशाला, ट्रेनिंग बेस्ड कार्यक्रम। ट्रेनिंग बेस्ड कार्यक्रम से क्या होगा, समाज में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कौन से मुद्दे पर बोलना है, कैसे लोगों को जगाया जा सकता है। 14 अप्रैल में आप भले ही लाखों की संख्या में आओ, उससे परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा कार्यक्रम आयोजित करने से, लोगों को मुद्दे बनाकर समझाने से परिवर्तन होगा। सरकार डीजे बजाने के लिए परमिशन देता है, मगर मैदान में ये सरकार के खिलाफ अगर बोलना है, उनके नीतियों के खिलाफ बोलना है, परमिशन नहीं देते। तो उनको जागृति से डर है, डीजे बजाने से डर नहीं है। डीजे बजाने में तो उनको खुशी आता है, उनको लगता है ये दिमाग उधर जाएगा, वो पैसा उधर जाएगा। मगर जगाने से क्या होगा, जगाने से अंबेडकरवादी लोगों में जागृति आएगी और दोस्त दुश्मन की पहचान होगी। ये सारी जानकारी मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इलीट क्लास में शामिल हो, आप बुद्धिवादी वर्ग में शामिल हो, और इस देश में परिवर्तन आएगा तो बुद्धिवादी लोगों से आएगा। क्राउड तो उसका अनुकरण करेगा। आने वाले समय में आपका भारत होगा, और आने वाले समय में एक युद्ध भी होगा। उस युद्ध की हमारे दुश्मन तैयारी कर रहे हैं, हम लोग तैयारी नहीं कर रहे क्योंकि हम लॉजिकल लेवल पर भी नहीं समझ रहे। हमें पहले तो लॉजिकल लेवल पर समझना चाहिए। मगर हमें हताश क्यों नहीं होना है, क्योंकि हमारे पुरखे 500 ही थे, तो 1818 में क्या हुआ था, उनका सुपड़ा साफ हो गया था। कुछ बचे तो उनके ये औलाद आज हम पर राज कर रही है। तो भविष्य में जैसे को वैसा जवाब दिया जाएगा। संविधान है तो संविधान के दायरे में रहकर लड़ेंगे, और संविधान को खत्म करके आप मैदान में उतरोगे तो उस तरीके से जवाब दिया जाएगा, क्योंकि इस देश के संविधान को बचाना है, और संविधान